ओम श्री सदगुरु परमात्मा श्री वशिष्ठ जी बोले, ही राम जी, अनुभव रूप विद्यमान आत्मा को त्याग कर जो और की उपासना पूजन करते हैं वे जन्म मरण के बंधन से मुक्त नहीं होते, मूढ़ता में रहते हैं। आत्मदेव की पूजा सुनो, जो कुछ अनिश्चित आवे वह उसको अर्पण कीजिए। इसके जानने वाले में अहम प्रत्यय करना ही बड़ी पूजा है। हे राम जी, इस आत्मदेव से भिन्न जो सूर्य चंद्रमा आदि की भेद पूजा है वह तुच्छ है। जब तुम आत्म पूजा में स्थित होगे तब और पूजा तुमको सूखे तृण की तरह तुच्छ प्रतीत होगी। दान भी आत्मदेव को ही करना है, सो बोध से करने योग्य है। वैराग्य, धैर्य और संतोष बोध का कारण है। यथा लाभ में संतुष्ट रहकर ब्रह्म विद्या का विचार करो और संतों का संग करो। इन साधनों से जब बोध रूपी सूर्य का उदय होगा तब द्वैत रूप अंधकार का नाश हो जाएगा और ज्ञान रूप ही भासित होगा। फिर जो ज्ञान उपजा है वह भी शांत हो जाएगा। इससे उसी देव की पूजा करो जिससे आत्मपद को पाओ। आत्मदेव की पूजा के निमित्त फूल भी चाहिए, इसलिए आत्मविचार करके चित्त की वृत्ति अंतर्मुख करो और यथा लाभ में संतुष्ट रहकर संतों की संगति करो। इन फूलों से आत्मा की पूजा करनी चाहिए। यह पूजा भी तब होती है जब अंतःकरण शुद्ध होता है, उससे ज्ञान उत्पन्न होता है। जब ज्ञान उपजता है तब आत्मदेव का साक्षात्कार होता है। ज्ञान का लक्षण सुनो। गुरु और शास्त्र से जो वस्तु सुनी है उसमें जब बुद्धि स्थित होती है और संसार की वासना क्षीण हो जाती है तब जीव ज्ञानी कहलाता है। श्री गुरु गीता जी का पाठ करेंगे, श्लोक क्रमांक 31 से। ओम श्री सदगुरु परमात्मा ने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, देह से रहित निर्विकल्प चेतन तुम्हारा आकार है। लज्जा, मोह आदिक विकार तुमको कहाँ है? तुम आदि रूप हो और लज्जा, हर्ष, भयादिक असत्य रूप है। तुम क्यों निर्बुद्धि की नाई विकल्प जाल को प्राप्त होते हो? तुम चेतन आत्म अखंड रूप हो। देह के खंडित हुए आत्मा का अभाव नहीं होता। असम्यक दर्शी भी ऐसा मानते हैं तो बोधवानों का क्या कहना है? हे राम जी, जो चित्त संवेद से है उसको अनुभव करने वाली सत्ता सूर्य के मार्ग में भी नहीं रोकी जाती। उसी को तुम चित्त सत्ता जानो, वही पुरुष है। शरीर पुरुष रूप नहीं है। हे रामचंद्र जी, शरीर सत्य हो अथवा असत्य, पर पुरुष तो शरीर नहीं। देह के रहने और नष्ट होने से आत्मा ज्यों का त्यों ही है। ये जो सुख दुख ग्रहण करते हैं वे देह इंद्रियादिक चिदात्मा को नहीं ग्रहण करते। जिन पुरुषों को अज्ञान से देह में अभिमान हुआ है उनको सुख दुख का अभिमान होता है, ज्ञानवान को नहीं होता। आत्मा को दुख स्पर्श नहीं करता, वह तो सब विकारों से रहित मन के मार्ग से अतीत शून्य किनारे स्थित है। उसको सुख दुख कैसे हो? और देह मिला हुआ जो भासता है सो स्वरूप को त्याग कर दृश्य के चेतने से देहादिक भ्रम भासते हैं और वासना के अनुसार देह से संबंध होता है। जैसे भ्रमर और कमलों का संयोग होता है, देह पिंजर नाश होने से आत्मा का नाश तो नहीं होता। जैसे कमल के नाश होने से भ्रमर का नाश नहीं होता। इससे तुम क्यों वृथा शोक करते हो? हे रामचंद्र जी, जगत को असत्य जानकर अभाव न करो।
ओम श्री सद्गुरु परमात्मा ने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, अविद्या से संसार की ओर जो मन सम्मुख हुआ है, उसको जिस पुरुष ने जीता है वही सुखी और शूरमा है और उसी की जय है। यह संसार सर्व उपद्रव का देने वाला है। इसका उपाय यही है कि अपने मन को वश करें। यह मेरा शास्त्र सर्व ज्ञान से युक्त है। इसको सुन के आपको विचारें कि यह जगत क्या है। ऐसे विचार कर भोग से उपराम होना और सत स्वरूप आत्मा का अभ्यास करना। जो कुछ भोग इच्छा है वह बंधन का कारण है। इसके त्यागने को मोक्ष कहते हैं और सब कुछ शास्त्रों का विस्तार है। जो विषय भोग हैं उनको विष और अग्नि की नाई जाने। जैसे विष और अग्नि नाश का कारण है, तैसे ही विषय भोग भी नाश का कारण है। ऐसे जान के इनका त्याग करें और बारंबार यही विचार करें कि विषय भोग विष की नाई है। ऐसे विचार के जब विषयों को चित्त से त्यागोगे तब सेवते हुए भी ये दुखदायक न होंगे। जैसे मंत्र शक्ति संपन्न को सर्प दुखदायक नहीं होता, तैसे ही त्यागी को भोग दुखदायक नहीं होते। इससे संसार को सत जान के वासना फूरती हैं, सो दुख का कारण है। जैसे पृथ्वी में जो बीज बोया जाता है सो ही उगता है। कटुक से कटुक उपजता है, मिष्ट से मिष्ट उपजता है। तैसे ही जिसकी बुद्धि में संसार के भोग वासना रूपी बीज हैं, उससे दुख की परंपरा उत्पन्न होती है। और जिसकी बुद्धि में शांति की शुभ वासना गर्भित होती है, उससे शुभ गुण वैराग्य, धैर्य, उदारता और शांति रूप उत्पन्न होते हैं। जब शुभ वासना का अनुसंधान होगा तब मन बुद्धि निर्मल भाव को प्राप्त होगी और जब मन निर्मल हुआ तब शनै शनै अज्ञान नष्ट हो जाएगा और सज्जनता बुद्धि होगी। जैसे शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की कला बढ़ती जाती है। जब इन शुभ गुणों की परंपरा स्थित होती है तब विवेक उत्पन्न होता है और उसके प्रकाश से हृदय का मोह रूपी तम नष्ट हो जाता है।